हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला कमेंट हम लेते हैं तरसेम सिंह का। सर नमस्कार, आप बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं। सर आपका नंबर चाहिए, मुझे DHFL पर केस करना है क्योंकि वो मेरी होम लोन की सब्सिडी खा गए, इसलिए। देखो जी, सबसे पहले तो बात यह है कि मैं अपना जो मोबाइल नंबर है वो शेयर नहीं करता किसी के साथ भी, क्योंकि मैं इतने आदमियों के फिर जवाब नहीं दे पाता, और क्योंकि मैं और भी बहुत से काम करता हूँ। हाँ, आप कमेंट करेंगे, जो भी आपकी कमेंट करेंगे उसका मेरा रिप्लाई मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूं। मैं लिख के भेज देता हूं और उसके बाद इस कमेंट को पढ़ता हूं ताकि आम और खास आदमी की जिसकी आपसे रिलेटेड समस्या उसका समाधान हो जाए। अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि DHFL होम लोन ने आपकी सब्सिडी खा ली है, इसलिए आप उन पे केस करना चाहते हैं, तो आप जाके सीधा कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दे। आपको वकील की जरूरत नहीं, आपके 100 रुपए लगेंगे, वहां पे टाइपिस्ट बैठे रहते हैं, अपनी समस्या उसको बता दे और वो लिख के दे देगा। जाके कंज्यूमर कोर्ट में आप अपना केस कर दें, वहां पे अपना केस लड़े, तो आपको 100% न्याय मिलेगा। यही नरेंद्र सिंह, गुड इंफॉर्मेशन। संजीव कुमार सचदेवा, एक बात तो तय है, अगर मोरेटोरियम नहीं दिया 2 साल के लिए तो करोड़ों लोग की EMI डिफॉल्ट करेंगे, फिर NPA होगा, फिर करोड़ों लोगों पर लीगल एक्शन होगा और करोड़ों लोगों को जेल में डालेंगे। इससे बैंक्स और NBFC को, कंपनी को क्या फायदा होगा, ये कोई समझाए पब्लिक को। RBI और सरकार तो पब्लिक के लिए है ही नहीं, पब्लिक करे तो क्या करे, ना जॉब है, ना बिजनेस है और ना ही कोई इनकम। ये बात सही है कि आम और खास आदमी की आज की डेट में बिजनेस, व्यापार, काम धंधे ठप हो गए हैं, जॉब भी चली गई है। करोड़ों आदमी की जिनकी चल रही है वो 50% पे काम कर रहे हैं। पर आप ये मान के चलें, करोड़ों आदमी NPA में तो जाएंगे, लेकिन करोड़ों आदमियों के लिए कोई जेल नहीं है, और जेल उसी दिन नहीं होती। आप ये मान के चले, अगर आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो गया तो माननीय कोर्ट में जाएगा, उसमें लगभग 4-5 साल लग जाते हैं। और करोड़ आदमियों की अगर जेल करनी है, सारी दुनिया की जेल की भी कैपेसिटी मिला दी जाए तो 1 करोड़ आदमियों की कैपेसिटी नहीं है। कहां से किसको अंदर बंद कर देंगे, ये फिर सेटलमेंट के ऑप्शन पे आएंगे, 100% कंफर्म है। ये आगे जी, रमेश वाटे, नमस्कार सर जी, कर्जदारों की सुनने वाला कोई नहीं, कोई नेता भी आवाज नहीं उठा रहा। वेरी बैड, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ये तो देखो जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, देखते हैं, आज की तारीख लगी हुई है, अभी बहस चली हुई है, देखते हैं क्या फैसला आता है। वो सबके लिए ऊपर, सबके ऊपर ही लागू होगा। यह जी महेंद्र कुमार, सर बैंक और NBFC बाउंस चार्ज प्लंटी ECS के नाम पर लूटा है मुझे। मेरा 15,000 अमाउंट बाकी था, लोन उसको 26,000 कर दिया। ये तो भाई साहब सबके साथ ही ऐसी लूट खसोट हो रही है, सबके ही प्लंटी चार्जेस इतने लग रहे हैं। अगर आपका ECS 1 महीने में 5, 7, 10 बार लगाया गया तो आप सीधा कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी 100%, और आपकी प्लंटी भी वापसी मिलेगी, आपको हरासमेंट के पैसे भी मिलेंगे, इनके ऊपर जुर्माना लगेगा जो ये ऐसा कर रहे हैं। ये आज गजेंद्र सिंह, सर जी एजेंट आया था, कह रहा था EMI लेकर ही जाऊंगा। एजेंट इनके घर आ गया और कह रहा है कि मैं EMI लेके ही जाऊंगा। तो भाई साहब, अगर वो गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी से पेश आ रहा है और कह रहा है कि EMI लेके ही जाऊंगा, तो उसको फुल बॉडी मसाज दे दीजिए, पूरा स्वाद दे दो इसको, ताकि जिंदगी में और किसी को ना बोले और अपने यार प्यारे रिश्तेदारों को भी बता दे कि रिकवरी एजेंट चवन्नी छाप का काम नहीं करना, इनका इलाज यही है। वेरी गुड एडवाइस। ये है जी आकाश का, सर धोखाधड़ी बेलेबल है या नॉन बेलेबल। ये पूछ रहे हैं कि धोखाधड़ी अगर किसी के साथ करी है या हुई है तो वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल।
देखो जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी आता है और बेलेबल भी। ये आपकी इसमें जमानत हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किसने कितने की धोखाधड़ी करी। 4,000 करोड़ की करी, 400 करोड़ की करी, 4 लाख की करी, 4,000 की करी। और जब आप कोर्ट में जाएंगे, अपने पेपर अगर आपके पास कोई है ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे पता लगता है कि आप निर्दोष हैं, अगर आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ है, कोर्ट को यह समझ में आ जाता है कि गलत केस रजिस्टर्ड हुआ है, तो आपको इसमें बेल मिल सकती है। सुनील मोटे, सेम मैसेज मेरे में भी आया था, गुड इंफॉर्मेशन थैंक्स। एक आया जी के नाम से, क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट 70% तक डिस्काउंट दे रहे बैंक। तो मैंने पूछा कि सिबिल स्कोर खराब होगा, तो बोले कि आपका सिबिल खराब नहीं होगा, हम खराब नहीं होने देंगे। इसमें कितना सच है? मेरा अमाउंट है 1,20,000 रुपये, इनका 1,20,000 रुपये अमाउंट है। बैंक का नाम इन्होंने लिखा नहीं, क्रेडिट कार्ड है। 70% तक इनको छूट दे रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं इनके साथ, और इनको बोल रहे हैं कि आपका सिबिल खराब नहीं होगा। तो आप ये मान के चले के जी आपका 100% सिबिल खराब करेंगे। जैसे ही आपने सेटलमेंट करी, इनको 70% पैसे कम दिए, ये सिर्फ जबानी जमा खर्च बोल रहे हैं, आपका सिबिल खराब कर देंगे। मेरी तो एडवाइस ये है कि आप सेटलमेंट ना कीजिए, इसके इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए, ताकि नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ करके छोड़ देंगे। फ्यूचर में आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देगा। पीयूष का दे नाइस एडवाइस। क्रिमिनल एंड कॉर्पोरेट, जेल हुआ तो बेल भी मिलेगी। देश के सारे अमीर बेल पर घूम रहे हैं, ये बात भी सही है। ये आगे जी चिरमे मजुमदार, सर एक एडवाइस की जरूरत है। मेरा होम लोन आईसीआई बैंक से है एंड मेरा ईसीएस बैंक ऑफ बड़ौदा से है। मेरा एक सेविंग अकाउंट आईसीआई बैंक में भी है। मैं 15 मई से मेरा कोई भी किस्त नहीं गया। मैं जॉबलेस हूं। आईसीआई बैंक वाले मेरा सेविंग अकाउंट को फ्रीज कर दिया है एंड उसमें होम लोन का आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है। थोड़ा जो भी अमाउंट है वो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं। सर बोलो मैं क्या करूं? बैंक भी कुछ नहीं बोल रहा है, कस्टमर केयर फोन लगता ही नहीं है। देखो ऐसा है जी, सबसे पहली बात तो एक है कि मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार अगर आपने ईसीएस किसी और बैंक के अकाउंट का दिया है, जैसे आपने किसी और बैंक से लोन लिया, आईसीआई से आप बोल रहे हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने ईसीएस लगाया हुआ है, और आपका एक सेविंग अकाउंट आईसीआई बैंक में भी था, तो मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार बैंक उसको फ्रीज नहीं कर सकता। आप बोल रहे हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया है। मेरी समझ में आता है कि जब भी किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, कोर्ट के आदेश से फ्रीज होता है। ऐसे मैंने नहीं सुना। बाकी जब आपने लोन इनके लिया था, आपने एक एग्रीमेंट किया था, अगर उसके अंदर ऐसा क्लोज है कि भाई आपका कोई अकाउंट इनके बैंक में है तो इसको फ्रीज करने की पावर इस बैंक के पास है, आप अपना सबसे पहले लोन एग्रीमेंट पढ़िए। उसमें अगर क्लोज है तो फिर तो आपने साइन करके हैं तो ये फ्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज सारे देश के अंदर कोई भी आपका अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता। माननीय कोर्ट के आदेश के द्वारा अकाउंट फ्रीज होते हैं, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके अकाउंट को फ्रीज करवा सकता है। अदरवाइज और कोई आदमी या बैंक खुद से आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता। सबसे पहले आप अपना वो देख लीजिए एग्रीमेंट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लीजिए। अगर आपका एग्रीमेंट में नहीं है तो इनके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दीजिए। अगर एग्रीमेंट में है तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।